जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसा मुद्दा जो काफ़ी कंफ्यूजन से भरा है। कहने का मतलब है कि एक नोशनल इंक्रीमेंट का एक जो मुद्दा चल रहा है एट प्रेजेंट, उसके अंदर बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन साथी जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो ऑर्डर है ये किन के लिए एप्लीकेबल है, किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं दोस्तों जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए हैं, पेंशन आए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या उनको 1 जुलाई या 1 जनवरी से उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? क्या उनको अप्लीकेबल है उसके लिए? एक तो उनके लिए इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि वो अप्लीकेबल हैं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जो 2006 से पहले रिटायर हुए हैं, क्या उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल है? तो उसके बारे में बताया जाएगा। और जो हमारे साथी 2006 से लेकर के 2016 के बीच में आए हैं, क्या उनके लिए ये ऑर्डर अप्लीकेबल होगा, नोशनल इंक्रीमेंट उनके लिए लागू होंगे? तो इस तरह की दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है अभी 20 फरवरी का, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपको लिए जो नोशनल इंक्रीमेंट है वो अप्लीकेबल है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको अभी दोबारा से केस करने की जरूरत है इसके मामले में? अगर आप अपने आप को अप्लीकेबल समझते हो तो उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो हमने जो एक्सपेरिमेंट साथियों को समझाने के लिए टेबल के रूप में हमने सारा का सारा बायोडाटा है जो वो यहाँ पर उठा लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर सबसे पहले कॉलम के अंदर हम बात करते हैं जो पोस्ट 2016 रिटायरी, यानी कि जो हमारे साथी 2016 के बाद रिटायर हुए हैं, तो उनका जो दोस्तों इंक्रीमेंट लगता था, जो हमारा एनुअल इंक्रीमेंट होता था, वो 30 जून और 31 दिसंबर के बेस पे, यानी कि 1 जुलाई को और 1 जनवरी को दे होता था, उनको इंक्रीमेंट लगता था। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारा साथी 30 जून को रिटायर हुआ है तो उसको 1 जुलाई का जो इंक्रीमेंट है वो दे होगा, नोशनल इंक्रीमेंट उनको दे होगा? तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे साथी 30 जून को रिटायर हैं, लेकिन अगर उनका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी को लगता था, तो दोस्तों वो अप्लीकेबल वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले यानी कि 1 जनवरी को वो अपना इंक्रीमेंट ले चुके हैं। ये 30 जून को जो रिटायर हुए हैं तो उनको 1 जुलाई का, यानी कि उनका जो इंक्रीमेंट मान के चलिए 1 जनवरी को लगता था, तो वो 31 दिसंबर वाले, और मान के चलिए कोई हमारा साथी जो 1 जनवरी को यानी कि 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है, लेकिन दोस्तों क्या उसको 1 जनवरी वाला इंक्रीमेंट लगेगा? नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो अपना जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को ले चुके हैं। तो दोस्तों, ये आपको अपने जो पे स्लिप है वहां पर चेक करनी होगी कि जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है वो आपका कब लगता था। क्योंकि दोस्तों, एनुअल इंक्रीमेंट की एक टर्म होती है कि साल में एक बार, तो साल में एक बार अगर आपको 30 जून में आपका एक साल कंप्लीट हो रहा है तो आप 1 जुलाई के लिए आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो आपको मिलेगा। अगर 31 दिसंबर को आपका जो साल पूरा कंप्लीट हो रहा है तो आपको 1 जनवरी से एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपने अपने पे स्लिप के अंदर ये चेक करना है कि आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो पहले से कब से लगता आया है। अगर आपका 30 जून तक लगता आया है तो आप 1 जुलाई के हकदार हैं। लेकिन अगर आपका जो इंक्रीमेंट है दोस्तों वो 1 जनवरी को लग रहा है और आप 30 जून को रिटायर हुए हैं, तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो हमारे रिटायरी हैं पोस्ट 2006 रिटायरी और प्री 2016 रिटायरी, यानी कि जो हमारे साथी 2006 से और 2016 के बीच में रिटायर हुए हैं। तो दोस्तों, आपने चेक किया होगा, आपके जो पे स्लिप है वो निकाल के लीजिएगा। तो वहां पर दोस्तों जो एनुअल इंक्रीमेंट की डेट होती थी वो सिंपल एक ही होती थी, यानी कि 30 जून को आपका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को अप्लीकेबल हो जाता था सभी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी हमारे साथी 30 जून को रिटायर हुए हैं इस पीरियड के 2006 से 2016 के बीच के, तो उनके लिए जो आपकी एनुअल इंक्रीमेंट है, नोशनल इंक्रीमेंट है, वो सबके लिए यहाँ पर अप्लीकेबल होने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे
प्री 2006 रिटायरी की, यानी कि जो हमारे साथी 2006 से पहले रिटायर हुए हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2016 के बाद में जो आपकी एनुअल इंक्रीमेंट की दो डेट कर दी गई थी, 1 जुलाई और 1 जनवरी, और इससे पहले 2006 से 16 के बीच में आपकी एक ही डेट होती थी 1 जुलाई इंक्रीमेंट की। लेकिन दोस्तों 2006 से पहले जो डेट थी वो बिल्कुल अलग अलग होती थी, यानी कि जिस डेट में आप अपना सब्सटेंटिव रैंक को हासिल करते थे उस महीने का पहला जो फर्स्ट डेट ऑफ मंथ होती थी वो आपकी इंक्रीमेंट की डेट हो जाती थी, यानी कि उसके बाद आपका इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हो जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ऑलरेडी जो नॉशनल इंक्रीमेंट है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप उसका ऑलरेडी से फायदा उठा चुके हैं, यानी कि वो चीजें आपकी पेंशन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी हैं। तो हमारे जो भी साथी हैं 2006 से पहले रिटायरी हैं उनके लिए इसका यानी कि जो नॉशनल इंक्रीमेंट है उनका कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को ऑब्टेन कर चुके हैं, ले चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हम आपको लेकर चलते हैं एक बार। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है दोस्तों, जो सिविल अपील जो दायर की गई थी 3933 ऑफ 2023। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी अपडेट पिटीशन इस केस के अंदर लगाई गई थी उन सब का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है कि कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पर लगी है, और वहां पर फिर उन्होंने कोई एक डिसीजन पास किया है। तो यहाँ पर आप वो डिसीजन चेक कर सकते हैं और आपको हिंदी के अंदर इसको हमने कन्वर्ट किया है, तो आपको हिंदी के अंदर इस ऑर्डर की जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आपको बताते हैं कि इस ऑर्डर के अंदर ऐसा क्या बताया गया है, और जो हमारे साथी जिन्होंने पेटिशनर नहीं थे क्या उनके लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर ऑर्डर का जो हिंदी रूपांतरण आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर चेक कर रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमने दिनांक 6 सितंबर 2024 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसका प्रभावी भाग इस प्रभाग से है। यानी कि दोस्तों जो 6 सितंबर 2024 को एक आदेश पास किया गया था जिसकी जो मेन हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं, जिसके अंदर सबसे पहले दिनांक 11 अप्रैल 2023 का निर्णय तीसरे पक्ष के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा। तीसरा पक्ष का मतलब होता है दोस्तों जो थर्ड पार्टी होती है, यानी कि जो केस के अंदर पेटिशनर नहीं है तो उनके लिए भी वो अप्लीकेबल होगा। अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 1 मई 2023 को और उसके बाद दे होगी, यानी कि जो भी नॉशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा वो 1 मई 2023 के बाद में ही दिया जाएगा, चाहे वो कभी भी रिटायर क्यों ना हुआ हो। 30 अप्रैल 2023 से पहले की तिथि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसके बाद की हम बात करते हैं जो पैरा है जिसके अंदर बताया गया है कि जिन व्यक्तियों ने रिट याचिका दायर की है और सफल हुए हैं उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश रिस जुडिकाटा के रूप में संचालित होंगे और तदनुसार एक वेतन वृद्धि लेकर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा। यानी कि दोस्तों जिन भी साथियों ने कोर्ट केस रिट या पिटीशन दायर की गई थी और उनके अंदर उनको फाइनल जजमेंट मिल चुका है, तो जो ये निर्णय अभी पास हुआ है 20 फरवरी का, उसका जो भी फर्क उनके निर्णय के ऊपर कोई भी नहीं पड़ेगा और उनको जो उनके आदेश हुए थे उसके मुताबिक ही उनको जो बढ़ा हुआ वेतन है नॉशनल इंक्रीमेंट है वो उनके लिए लागू रहेगा। उसके अंदर कोई भी प्रभाव यहाँ पर उनके अंदर नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो तीसरे पैरे के अंदर दिया गया है कि ख में दिए गए निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां निर्णय अंतिम नहीं हुआ है तथा ऐसे मामले जहां पर अपील की गई है या दायर की गई है तो अपीलीय न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया गया है। यानी कि दोस्तों जो ख के अंदर जो भी ऑर्डर पास किए रखे हैं तो ये जो ग के अंदर है वो जो फैसले यानी कि फैसले कुछ फैसले तो ऐसे होंगे जो फाइनल हो गए, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जो 20 फरवरी का जो ऑर्डर हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ मामले ऐसे भी होंगे जो अभी फाइनल नहीं हुए होंगे, उनके ऊपर विचार किया जा रहा होगा, तो उनके ऊपर भी इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनका जो अपीलीय न्यायालय है उसके ऊपर विचार कर गया।
तो यहाँ पर दोस्तों जो मेन चीज आ रही है, यानी कि जो तीनों पॉइंट हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर एक्चुअली में ऐसा है कि कुछ साथियों ने जो बोलते हैं कि हमने कोर्ट केस कर रखा है तो क्या हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो जो फोर्थ पैरा है दोस्तों, इसके अंदर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि उनको नुकसान होगा या नहीं होगा। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने सिविल अपील संख्या 3933/2003 या किसी अन्य रिट याचिका में हस्तक्षेप अभियोग के लिए कोई आवेदन दायर किया है और लाभकारी आदेश पारित किया गया है, तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस माह से देय होगी जिसमें हस्तक्षेप अभियोग के लिए आवेदन दायर किया गया था। यानी कि दोस्तों, अगर किसी हमारे एक्स सर्विसमैन साथी ने, किसी एक्स एम्प्लॉय ने कोई रिट पिटीशन दायर की गई थी, कोई अपील दायर की गई थी, तो उनको उसका जो ऑर्डर है पास हो गया है कि भाई उसको जो अपना नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए, और वो उस माह से, जिस टाइम से उसका जो ऑर्डर फाइनल हुआ है, जिस माह से उन्होंने अपील दायर की थी, उसके ऊपर यानी कि उस टाइम से उसको जो लाभ है वो दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जिन साथियों ने ऑर्डर दायर नहीं किया, यानी जिन साथियों ने कोई अपील वगैरह कोई कोर्ट केस नहीं किया, तो उनको तो जो मिल रहा है बेनिफिट नोशनल इंक्रीमेंट का, वो 1 मई 2023 से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डी के अंदर बताया गया है कि जब से केस किया था तब से दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हो कि भी यहाँ पर फायदा और नुकसान किसको हो रहा था। यानी कि किसी ने कुछ भी नहीं किया, उसको तो 1 मई 2023 से दिया जाएगा बेनिफिट। लेकिन मान के चलिए कुछ साथियों ने 1 मई 2024 का दायर किया हो, तो उनका तो 1 साल का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों काफी फिर दोबारा से अपील वगैरह दायर की गई थी, तो उसके अंदर दोस्तों अभी जो 20 फरवरी का जो ऑर्डर है उसके अंदर ये अमेंडमेंट जारी किया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पर किए गए हैं। हम वर्तमान विविध आवेदनों का निपटारा करने के इच्छुक हैं, जिसमें निर्देश दिया गया है कि दिनांक 6 सितंबर 2024 के आदेश के खंड ए बी सी को अंतिम निर्णय माना जाए। यानी कि दोस्तों जो 3 जो चीजें हैं वो चीज बिल्कुल फाइनल है, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। लेकिन हमारा मत है कि 6 सितंबर 2024 के आदेश खंड डी के संशोधन की आवश्यकता है, जो अब निम्नानुसार होगा। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप अभियोग रिट याचिका मूल आवेदन के लिए दायर किया गया है, यानी कि जो डी है दोस्तों उसके अंदर संशोधन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बताया गया है कि उच्च न्यायालय इस न्यायालय में एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस माह से पहले 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगी जिसमें हस्तक्षेप अभियोग रिट याचिका मूल आवेदन दायर किया गया था। इसके अलावा खंड डी के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर फैसला दिया गया था कि जिस टाइम आपने कोई कोर्ट केस किया है उसी महीने से लागू होगा, तो यहाँ पर बता दिया गया है कि वो उस माह से 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगी। यानी कि जब से पहले से, यानी कि वो सबके लिए अप्लीकेबल हो गया है अभी 1 मई 2023 से ही। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी फाइनल हो चुका है, और जो नोशनल इंक्रीमेंट है दोस्तों वो अभी सबके लिए, जो हमारे साथी 30 जून या 31 दिसंबर के रिटायर हुए हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल हो जाएगा। अपने आप ही उनकी जो पेंशन है उसके अंदर ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।